नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 6 सुबह। यह पाठ एक सच्ची घटना पर आधारित है। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। विकलांग यानी कि अपंग, अपाहिज जिसे कहते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। तो यह पाठ इस घटना पर आधारित है कि पोलियो के कारण विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह जिंदादिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में दर्शाया गया है। तो इस घटना का आरंभ कुछ इस प्रकार होता है। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है। कोई सामान झाड़ रहा है, कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है। माँ, आज कोई खास बात है? ऐसा रेशमा पूछती है अपनी माँ से। सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा, उत्सुकता से यानी जिज्ञासा बस। हाँ बेटिया रानी, त्योहार के दिन है। माँ ने क्या जवाब दिया? हाँ बेटी, त्योहार के दिन है। भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा, यानी प्यार से गाल को सहलाते हुए कहा। ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई। भुलक्कड़ यानी याददाश्त कमजोर हो जाना। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं। ऐसा रेशमा अपनी माँ से कहती। मैं क्या करूँ बताओ माँ? अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी। बहुत से काम है। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। रेशमा ने रुआंसे यानी रोते हुए स्वर में कहा, मदद तो मैं जरूर लूँगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। उसकी माँ ऐसा उसे कहती है। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक यानी रोज के कार्यों में लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। बेजान यानी बिल्कुल कामकाज नहीं कर सके। ऐसे बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपनी सारे काम स्वयं करती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। तो पोलियो हो जाता है 5 साल की उम्र में रेशमा को। वो 11 साल की हो जाती है, किंतु वो किसी की मदद नहीं लेती। वो अपने आप निर्भर रहती है। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई, गोलू, दादी जी, दादा, सभी उसे प्यार करते हैं। प्यार यानी दुत्कार, स्नेह। वह सबकी आंखों का तारा है, यानी प्रिय है सबकी। माँ ने रसोई घर से सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशु। रेशमा को प्यार से वो रेशु नाम से पुकारते थे। अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया है। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। तो यानी एक व्यंजन है जिसे दूध में मिलाकर बनाया जाता है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। क्यों चमचम लगा? क्योंकि उसकी आज अच्छी तरह सफाई हुई थी। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है, दादी जी, दादाजी बहुत बुजुर्ग है। अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं लाऊंगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट तैयार एक थैला दे दीजिए। तुम ले आओगे अकेले? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। दृढ़ता यानी मजबूत।
तो ठीक है तुम्हें ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना सारा सामान नुक्कड़ वाली यानी पहली गली दुकान से ही मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू ये लो तुम्हारे लिए टॉफ़ी यानी चॉकलेट लाई हूँ। गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिलाया यानी दियों से प्रकाशित हो गया। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था, जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या ज़मीन क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है, ऐसा दादी जी ने बताया। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बात सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की, प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फूलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी। गोलू की पीठ फटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू बच्चों तुम्हारे पीछे फटाका है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम और जोर धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को झलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी बाहर दौड़े चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा कुर्सी के नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बिठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली कहीं चोट तो नहीं लेगी रेशु। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई यानी शाबाशी दी। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा, ऐसा गोलू कहता है। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। विद्यार्थी मित्रों, इस घटना से हमें यह बात सीखने को मिलती है, चाहे हम में कितनी भी शारीरिक कमियां क्यों न हो, किंतु अगर हम अच्छे अच्छे काम करेंगे तो हमारी निष्फलता में भी हमें सफलता दिखाई पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत।